16 और 19 मार्च को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल। कराची से कौमी असम्बली के 9 हल्कों का इंतखाबी शेड्यूल भी मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा के 24, इस्लामाबाद के 3, कोयटा का 1 हल्का भी शामिल। इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफों की मंजूरी से मुतालिक दरखास्तों पर स्टे ऑर्डर्स के बाइस शेड्यूल मुअत्तल किया, नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला सिंध ने मरदमशुमारी पर एतराज़ दुरुस्त न करने पर स्पोर्ट हटाने की धमकी दे दी। मुराद अली शाह ने मरदमशुमारी पर एतराज़ात दोहरा दिए। कहा, मरदमशुमारी का डाटा नादरा को दे दें। इल्म होना चाहिए कि पाकिस्तानी शहरी कितने और गैर मुल्की कितने हैं। ऐसी सूरत हाल पैदा ना करें कि मरदमशुमारी को कबूल ना करें। ऐसी मरदमशुमारी चाहते हैं जिस पर किसी को एतराज़ ना हो। 2017 की मरदमशुमारी ना दोहराई जाए ताकि फिर तहफ़्फ़ुज़ात ना हो। मरदमशुमारी इंतखाबात से ज़्यादा अहम और ज़रूरी है। 2017 में भी आप ही के लोग तो थे जो जाके सेंसस करते थे। वो भाई हमारे लोगों को कोई डेटा नहीं बताते हो, इधर से वो लिखता है वो इस्लामाबाद चला जाता है। सोचना पड़ेगा कि हम इस सेंसस को सूबाई हुकूमत की सपोर्ट हटा देंगे, चाहे कोई भी हुकूमत हो। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि सेंसस ट्रांसपेरेंट हो। शारे फैसल पर नर्सरी के मकाम पर होलनाक आतिशज़दगी से कसीरुल मंजिला इमारत जल गई। महकमे फायर ब्रिगेड ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। आग इमारत की मेज 9 फ्लोर में भड़की थी। आग इमारत की तीसरी और चौथी मंजिल पर भड़की। आग इमारत की 9वीं और 10वीं मंजिल पर भी लगी। आग के जुज़वी तौर पर ऊपरी मंजिलों पर लगने की वजह पैनाफिलिक्स थी। ग्राउंड और मेज 9 फ्लोर मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गया। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने 4 घंटे में 16 मंजिला इमारत में लगी आग बुझाई। आग लगने की वजूहात का ताहाल तय्युन ना हो सका। मुकम्मल तौर पे महफूज है। इस आग को हमने वहीं पे रखा जहाँ पर ये थी और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ जुज़वी तौर पे मुतासिर हुए हैं। 1-2 ऑफिस जल गए हैं और नीचे बैंक भी। पुलिस हुकाम का शाराए फैसल पर आग से मुतासरा इमारत का दौरा। पुलिस ने आलम ज़ेब नामी ऐनी शाहिद का बयान कलमबंद कर लिया। पुलिस के मुताबिक इश्तिहारी बैनर्स के बाइस आग तेजी से फैली। नर्सरी के मकाम पर आग लगने से 16 मंजिला इमारत जल गई। बल्दिया उज़्मा कराची का महकमा फायर ब्रिगेड शदीद बदहाली का शिकार। फायर ब्रिगेड के पास आग बुझाने के लिए पानी तक दस्तयाब नहीं। सहूलियात की कमी से शहरियों का जानो माल दाव पर लग गया। 3 करोड़ आबादी के लिए सिर्फ 4 स्नॉकर्स, 2 नकारा हो चुकी। 55 फायर टेंडर्स में से 40 गाड़ियां काम कर रही है। 30 में से 29 स्टेशन फॉल है। ज़्यादातर रात को बंद होते हैं। 800 फायर फाइटर्स और 200 दीगर अमला महकमे का हिस्सा। गाड़ियों की मरम्मत के लिए सालाना 10 करोड़ रुपए दरकार। फायर ब्रिगेड को सालाना 2 करोड़ रुपए भी फराहम नहीं किए जा रहे। फायर फाइटर्स 34 माह के फायर रिस्क अलाउंस से भी महरूम हैं। कराची में खाना शुमारी का मरहला मुकम्मल। मरदमशुमारी आज से शुरू। सिंध के इलाकों में खाना शुमारी ना होने की शिकायत। अब तक कितने घरों की गिनती की गई? सिंध हुकूमत ने इदादो शुमार मांग लिए। ज़राई सिंध हुकूमत के मुताबिक खाना शुमारी मुकम्मल किए बगैर मरदमशुमारी शुरू नहीं की जा सकती। एरिया सुपरवाइजर्स ने कहा, इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक मरदमशुमारी जारी है। कोशिश हिदायत के मुताबिक काम करें। आवाम से गुजारिश है कि हमारा साथ दें। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ की इंतज़ामिया का अनोखा कारनामा। 1 ग्रेड की मुलाजमा साइमा नाज 5 साल से तनख्वाह से महरूम। KHID की मुलाजमा दाद रसी के लिए पीपल्स लेबर ब्यूरो के MC पहुँच गई। माजी के बगाड़ के खिलाफ इल्म जहाद बुलंद कर दिया। सरपरस्त आला पीपल्स लेबर ब्यूरो कहते हैं तहकीकात की तो पता चला कि साइमा नाज की तनख्वाहें कोई और। KMC वर्कशॉप में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी सख्त करने के अहकामात जारी। DSP ईदगाह ने मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर को हिफाजती इक़दाम की हिदायत जारी की। मरकजी गेट की सिक्योरिटी, मेटल डिटेक्टर, अलार्म सिस्टम, वॉक थ्रू गेट्स नस्ब करने की तजवीज़ थी। वर्कशॉप की 4 दीवारी करके दाखिल होने वाली गाड़ियों को स्टिकर जारी करने की भी हिदायत जारी की। अबू अल हसन अस्फहानी रोड पर सस्ते सब्जी बाजार का इफ्तिताह। सस्ता बाजार सराइकी विमेन एसोसिएशन की जानिब से कायम किया गया। एडमिनिस्ट्रेटर शर्की शकील अहमद कहते हैं
ایسے اقدامات شہریوں کے لیے تحفے سے کم نہیں. عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے ہر اقدام میں ڈی ایم سی ایسٹ کردار ادا کرنے کو تیار ہے. اقرا یونیورسٹی سے متصل جونیجو ٹاؤن کی مرکزی شاہراہ بھی خستہ حالی کا شکار. سڑک پر کچرے کے ڈھیر بھی اہل علاقہ کے لیے اذیت بن گئے. مکینوں کا شکایات کے باوجود سنوائی نہ ہونے کا شکوہ. ادھر منظور کالونی سیکٹر ڈی میں مسجد کے سامنے سیوریج کا پانی شہریوں کے لیے وبال بن گیا. گٹر کے پانی کی وجہ سے نمازیوں کو مسجد آنے میں مشکلات کا سامنا. تعاون سے جینا محال. مکینوں کا مسائل جلد حل کرنے کا مطالبہ. کراچی میں گرمی میں بھی گیس کی قلت. رات 10 سے صبح 6 بجے تک گیس غائب. کئی علاقوں میں رات سے صبح 9 بجے تک گیس پریشر میں کمی کی شکایات موصول. بلدیہ اتحاد ٹاؤن ملیر گڈاپ ٹاؤن کشمیر کالونی متاثر. نارتھ ناظم آباد نارتھ کراچی تیسر ٹاؤن خدا کی بستی میں بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ جاری. گھریلو اور کمرشل صارفین سلنڈر استعمال کرنے پر مجبور. محکمہ جامعات کے 57 اسسٹنٹ پروفیسرز کے تقرر و تبادلے. علی حسن لاشاری اور ارشاد راؤ کی گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی سائٹ کراچی میں تعیناتی. فرحان انجم خان گورنمنٹ پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ بوائز لیاری کراچی میں تعینات. نجم احمد کا گورنمنٹ جامعہ ملیہ پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ملیر میں تقرر. ذاکر اللہ بیگ گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی سائٹ کراچی میں تعینات. سندھ پبلک سروس کمیشن کے امتحانات میں ہیر پھیر کی تحقیقات. 2 افسران ذمہ دار قرار. سابق کنٹرولر امتحانات ہادی بخش کلہوڑو. ڈیپٹی کنٹرولر امتحانات شوکت علی اجن معطل. افسران کو محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن رپورٹ کرنے کا حکم. نوٹیفکیشن جاری. ری امیجنگ پاکستان کانفرنس کا انعقاد. حبیب یونیورسٹی کے طلباء و طالبات کی بڑی تعداد تقریب میں شریک ہوئی. وفاقی وزیر فیصل سبزواری فیصل صدیقی ماہیم مہر اور ظفر مرزا کی گڈ گورننس پر پینل ڈسکشن میں شرکت. مصطفیٰ نواز کھوکر کا معاشی استحکام کے لیے سیاسی بحران کے خاتمے پر زور. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا اشرافیہ کے بجائے عوام کو آگے لے کر جائیں گے. ہمیں ایک قوم بننا ہے اور کمزور کا ساتھ دینا ہے. ایکسپو سینٹر میں 19ویں انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ انڈسٹریل نمائش کا آخری روز. نمائش میں شہریوں کی بڑی تعداد کی شرکت.